Hey guys, it's your girl Indie Kudi and welcome back to my channel. Today we will be creating this bold smoky eye look for beginners. If you are new here, I make makeup tutorials every week, so don't forget to subscribe and hit the notification bell icon. Let's get started. सो मेकअप की शुरुआत मैं सबसे पहले अपनी स्किन केयर रूटीन से करती हूँ एंड हेयर आई एम यूजिंग दिस स्प्रे टोनर बाय माथरॉक। इसको स्प्रे करने के बाद बस मैं जेंटली इसको पैट कर देती हूँ सो दैट ये मेरे जो ओपन पोर्स होंगे उसको क्लोज कर देगा। टोनर के बाद आई एम यूजिंग दिस फेस सीरम बाय मामा अर्थ। फेस सीरम बेसिकली यूज़ करने से आपके फ़ायदे ये होते हैं कि आपके जो भी एक्ने मार्क्स होते हैं, पिंपल मार्क्स होते हैं या पिगमेंटेशन होती है तो ये उसको रिड्यूस करता है, साथ ही साथ आपकी स्किन को प्रोटेक्ट भी करता है सो दैट आपको दोबारा पिंपल्स ना हो। नेक्स्ट इसके बाद मैं मामा अर्थ की विटामिन सी फेस क्रीम यूज़ कर रही हूँ और इस फेस क्रीम में SPF भी है, तो इसको यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि मुझे इस मॉइस्चराइज़र के बाद अलग से कोई भी सनस्क्रीन नहीं लगानी पड़ती एंड सनस्क्रीन लगाना इज़ मस्ट। सो या तो आप कोई मॉइस्चराइज़र ऐसा देखो जिसमें SPF हो सो दैट आपको एक्स्ट्रा कोई प्रोडक्ट यूज़ ना करना पड़े। इसके बाद अब मैं अपनी अंडर आइज़ के लिए ओरिएंटल बोटैनिक्स का अंडर आई जेल यूज़ कर रही हूँ एंड ये बेसिकली एलोवेरा और क्यूकम्बर से बना है, जो कि हमें पता है कि स्किन लाइटनिंग के लिए यूज़फुल होते हैं। नेक्स्ट अब आई एम यूजिंग वैसलीन लिप बाम एंड लिप बाम मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि ये स्टेप आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि इससे आपके लिप्स ही प्रोटेक्टेड रहेंगे एंड इनको कुछ भी हार्म नहीं होगा। नाउ मेकअप की शुरुआत में कर रही हूँ मार्स कंसीलर पैलेट से एंड आई एम यूजिंग दिस फर्स्ट शेड। इसको बेसिकली मैं यूज़ करती हूँ सो दैट मेरी स्किन इवन आउट हो जाए और आपको भी यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखो कितना डिफरेंस है। एंड देन मैं इसको थोड़ा लिप्स के अराउंड जो पिगमेंटेड एरिया है बस वहाँ पे यूज़ करती हूँ एंड मेरा फेस ऑलरेडी काफ़ी इवन हो गया है। नाउ बस अब मैं ब्लेंडर लेकर इसको जेंटली मैंने जहाँ जहाँ पे भी ये कंसीलर लगाया था बस वहाँ पे एक बारी ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से सो दैट इसके बाद जब मैं प्रोडक्ट्स लगाऊंगी तो वो अलग से ऐसे क्रैक्ड नहीं होंगे अगर अच्छे से मैंने पहले ही ब्लेंड कर दिया होगा। नाउ फाउंडेशन के लिए आई एम यूजिंग दिस शुगर कॉस्मेटिक्स सीरम फाउंडेशन। ये फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा लिक्विड है तो मैं इसको बस जेंटली थोड़ा थोड़ा लगा रही हूँ सो दैट अगर मुझे बाद में ये कम भी लगेगा तो मैं इसको बिल्ड कर लूँगी, लेकिन शुरुआत में ही मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाती हूँ। बस अब मैं इसको ये अपने ब्रश से इस तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ और आप इसका टेक्सचर देखो, ये बिल्कुल मेरी स्किन से मैचिंग का ही है और यही फ़ायदा होता है। आप एकदम जब स्किन टोन से मैचिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो तो आपकी स्किन ग्रे नहीं लगती। अब सेम मैं वही डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर जो मैंने पहले पानी में अच्छे से सोक कर दिया था उससे पूरे फेस को एक बार अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि फ्लॉलेस फिनिश आ जाए एंड दैट इज इट। नाउ इसके बाद आई एम यूजिंग दिस फॉरएवर 52 कंसीलर इन द शेड COV 005 एंड इसको मैं बस अपने इनर आई और आउटर आई कॉर्नर्स पे लगा रही हूँ एंड वही सेम लिप्स के पास जो पिगमेंटेड एरिया है उधर इस तरीके से, ये देखो। अब बस मैं इसको वही जेंटली ब्लेंड कर रही हूँ। अब अगर आपको एक फ्लॉलेस मेकअप लुक चाहिए तो उसके लिए आपको एकदम फ्लॉलेस बेस बनाना होगा और वो सबसे ज़्यादा बनता है ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड करने से। नाउ मूविंग ऑन, पाउडर पैकिंग मैं कर रही हूँ ये फिट मी मैट कॉम्पैक्ट से और इसको मैं बस वहाँ लगा रही हूँ जहाँ जहाँ पे मैंने कंसीलर लगाया था एंड अब मैं ये लैक्मे रोज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ। मैं इससे बस अपने पूरे फेस पे एक बार लाइट फेदर टच देकर पूरे फेस को एक बारी फिनिशिंग दे देती हूँ। अब बारी आती है हमारे आई मेकअप की। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस स्मोकी आई लुक ऑन माई लेफ्ट आई। अब इसको क्रिएट करने से सबसे पहले मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि मैं ये सेकंड शेड यूज़ करके वही
सेम मार्स कंसीलर पैलेट की एक कैनवस क्रिएट कर दूं सो दैट मेरे कलर्स एकदम निखर के आए। नाउ आई एम यूजिंग दिस फर्स्ट शेड फ्रॉम ब्यूटी ग्लेज्ड आई शैडो पैलेट और इसे मैं देखो इस तरीके से ब्लेंड भी कर रही हूँ साथ साथ में और क्रीज पे लगा रही हूँ। ज्यादा ब्राइट कलर नहीं है, बहुत ही लाइट ब्राउन शेड है ये। अब मैं ये सेकंड डार्क ब्राउन शेड यूज कर रही हूँ और इसको बस इस तरीके से यहाँ पे डिपॉजिट कर रही हूँ एंड ब्लेंड कर रही हूँ। इससे होता ये है कि सबसे ज्यादा आपका स्मोकी आई लुक निखर के आता है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको ब्लेंड कर रही हूँ। नाउ अब मैं वही सेम मार्स कंसीलर पैलेट का सेकंड शेड यूज कर रही हूँ, क्योंकि अब मेरे को जो कट क्रीज लुक देना है तो उसके लिए मैं इस तरीके से एक पतले से ब्रश से एक बारी यहाँ पे एक हाफ अपनी आईलिड पर एक क्रीज क्रिएट कर रही हूँ एंड देन बस उसको इस तरीके से फिल कर रही हूँ सो दैट यहाँ पर जब अब मैं अपना येलो शेड लगाऊंगी तो वो एकदम पॉप अप लुक देगा। नाउ सी, मैंने बस ये थर्ड शेड लिया है, येलो शेड फ्रॉम द सेम ब्यूटी ग्लेज्ड आई शैडो पैलेट और इसको मैं फिंगर पे लेकर ऐसे लगा रही हूँ। आप ब्रश भी यूज कर सकते हो बट पर्सनली मुझे फील होता है कि फिंगर से मैं ज़्यादा अच्छे से इसको लगा पाती हूँ। एंड सी, नाउ मैं वही जो मैंने फर्स्ट शेड लिया था ब्राउन, उसको एक बारी दोबारा क्रीज पे इन तीनों कलर्स को एक बारी अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। नाउ मैं वो सेकंड शेड जो डार्कर शेड था उससे एक विंग्ड आईलाइनर क्रिएट कर रही हूँ एंड ये विंग्ड आईलाइनर क्रिएट करने के लिए मैं मेरा एक एंगल्ड ब्रश यूज कर रही हूँ। ये आपके ब्रश सेट में आता है। प्रोडक्ट्स की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हैं, सो आप वहाँ से जाके भी बाय कर सकते हो। एंड अब मैं वहीं उसी एंगुलर ब्रश से आगे जो फॉक्स आई लुक मुझे क्रिएट करना है मैं वो कर रही हूँ। हल्का सा लाइट स्ट्रोक्स के साथ मैं उसको क्रिएट कर रही हूँ। एंड सी, नाउ एक बारी मैं अपने जो विंग्ड आईलाइनर मैंने उसको क्रिएट किया था उसको एक बारी अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि मेरा जो स्मोकी आई लुक है वो थोड़ा सा अच्छा लगे और स्मोकी लगे। नाउ वही सेम शेड मैं अपनी लोअर लैश पे लगा रही हूँ इस ब्रश से एंड इस तरीके से बस उसको स्प्रेड कर रही हूँ और ब्लेंड करते हुए लगा रही हूँ। दैट इज इट। अब अपनी स्मोकी आई लुक को थोड़ा सा एनहांस करने के लिए मैं ये मेबेलिन कोलोसल काजल यूज कर रही हूँ इस तरीके से सिर्फ अपनी वाटर लाइन पर। नाउ कम्स द मेन पार्ट। अब आईलैशेस, अगर हम फेक आईलैशेस यूज नहीं कर रहे तो हमारी नेचुरल आईलैशेस थोड़ी सी बड़ी लगनी चाहिए और वॉल्यूमाइज्ड लगनी चाहिए। तो उसके लिए आई एम यूजिंग एन आईलैश कर्लर एंड दिस मेबेलिन हाइपर कर्ल मस्कारा। और आप खुद देख सकते हो यहाँ पे कि पहले मेरी आईलैश कितनी छोटी लग रही थी एंड सी अब कितनी बड़ी लग रही है। नाउ मैं ये फोर्थ ग्लिटरी शेड यूज कर रही हूँ उस सेम पैलेट से अपनी स्मोकी आई लुक को कंप्लीट करने के लिए। सी, नाउ आईब्रोज के लिए मैं एक बारी स्पूली से अपनी आईब्रोज को अच्छे से कोम्ब आउट कर रही हूँ सो दैट ये इवन हो जाए एंड मैं ड्रॉ इजीली कर पाऊँ। एंड वही सेम एंगुलर ब्रश यूज करके ये ब्लैक शेड यूज करते हुए मैं अच्छे से लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, आउटलाइन, एंड देन बस उसको जेंटली फिल कर रही हूँ। आप चाहो तो आप इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार वैसलीन बहुत हल्का सा अपनी आईब्रोज पे लगा सकते हो, देन स्पूली से कोम्ब आउट करके स्टार्ट करोगे तो आपकी आईब्रोज काफी ज्यादा सेट लुक देंगी। एंड लास्टली मैं बस एक बार स्पूली से इसको कोम्ब कर रही हूँ ताकि सब कुछ इवन आउट लगे। ये सेम मार्स कंसीलर पैलेट से मैं अपना ब्रॉन्जर यूज कर रही हूँ कॉन्टोरिंग के लिए। ये फर्स्ट शेड यूज किया था मैंने एंड इसको मैं अपने चीक बोन, जॉ लाइन, नोज ब्रिज के पास एंड फोरहेड पर लगाऊंगी। आप ये देख रहे हो कि ये कंसीलर पैलेट कितनी यूजफुल है। इससे मुझे एग्जैक्ट मेरे डार्क सर्कल्स के लिए शेड मिला, मुझे कॉन्टोरिंग के लिए शेड मिला एंड मेरे आई शैडो से पहले एक वाइट बेस क्रिएट करने के लिए भी शेड मिला।
लास्टली मैंने कंटूर को अपने फेस पे ब्रश यूज़ करके एकदम अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। एंड नाउ आई एम यूजिंग दिस ब्लेंडर, और इस पर मैंने लूज पाउडर लिया है सो दैट थोड़ा सा मैं फेस को स्ट्रक्चर दे दूँ। एक बारी प्रॉपर लाइन हो जाएंगी तो आपको अच्छे से दिखेगा कि मेरा फेस कितना ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड लग रहा है। ब्लश के लिए आई एम यूजिंग दिस फिट मी ब्लश। ये काफ़ी ज़्यादा लाइट पिगमेंटेड ब्लश है एंड ये ऐसे टाइम पे मेरे लिए बहुत यूज़फुल होता है जब मेरे को ज़्यादा पिंक लुक नहीं चाहिए मेरे ब्लश के लिए, एंड बहुत ही लाइट सटल लुक चाहिए, तो ये तब अच्छे से यूज़ होता है। नाउ अब हाइलाइटर के लिए आई एम यूजिंग शुगर कॉस्मेटिक्स हाइलाइटर स्टिक, एंड मैं इसको आपको जैसा कि पता ही है कि अपने हाई एरियाज़ पे लगाती हूँ। नोज ब्रिज हो गया, क्यूपिड बो हो गया, चिन हो गया, मेरा चीक बोन हो गया, एंड इनफैक्ट मेरा फोरहेड और आईब्रो के पास जो मेरे आईब्रो बोन है उधर। सो ये पूरा मेरा जो स्मोकी आई लुक है उसको एक अलग ही वाइब्रेंट लुक देता है। नाउ बस मैं एक बारी जेंटली हर जगह से जहाँ जहाँ भी थोड़ा सा एक्सेस पाउडर था उसको हटा रही हूँ ताकि कहीं पे भी ज़्यादा पाउडरी फिनिश ना दिखे। एंड लास्टली आई एम यूजिंग दिस स्विस ब्यूटी मेकअप फिक्सर, एंड इससे मैं अपने मेकअप को एक जगह पे फिक्स कर रही हूँ, और इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका मेकअप पाउडरी नहीं लगता। एंड लास्टली आई एम कंप्लीटिंग दिस लुक विद माय फेवरेट लस्ट्रे लिपस्टिक। So this is my final bold smoky eye look for beginners. I hope you guys enjoyed watching this video. Don't forget to subscribe and hit the notification bell icon so you don't miss any videos in future. And that is it. Let me know in the comment section if you have any suggestions. See you next week. Bye.